अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएच रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप दोस्त जानते हो कि मैं अपने पास जितनी भी गार्डनिंग करता हूं उसको सिर्फ़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं कि उसके अंदर जो भी हम प्लांट्स वगैरह या जो भी ट्रीज़ वगैरह लगाएं तो उसका किसी न किसी तौर पे इंसानी सेहत के लिए कोई अच्छा बेनिफिट हो या किसी न किसी अंदाज में उनसे हम डायरेक्टली जो है वो कोई बेनिफिट हासिल कर सकें, ना कि सिर्फ हम जो है वो पौधों को एक गार्डनिंग के शौक़ के तौर पे इस्तेमाल करें, बल्कि उससे कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा भी मिलना चाहिए। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं इसी तरह की गार्डनिंग पे फोकस करता हूँ, जिनमें अपने घर में वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करने की मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन है और उसके मुतल्लिक जो है वो गार्डनिंग है, और इस तरह की मज़ीद जो है वो बेनिफिट्स वाले पौधे जो है उनके मुतल्लिक मैं कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जिस पौधे के मुतल्लिक आप दोस्तों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ उस पौधे का नाम है फ्रेंड्स मोरिंगा। सुहांजना भी कहते हैं। अक्सर दोस्त जो है वो सोचते हैं कि ये मोरिंगा का दरख्त या सुहांजने का दरख्त ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन में लगाया जा सकता है, लेकिन आज आप दोस्तों को दिखाने वाला हूँ कि मैंने किस तरह सुहांजने का दरख्त जो है वो अपने घर में एक गमले के अंदर लगाया हुआ है। और सिर्फ़ एक दरख्त नहीं लगाया हुआ, माशाल्लाह मैंने दो इस तरह के दरख्त जो है वो एक 18 इंच के गमले के अंदर और दूसरा जो है वो 15 इंच के गमले के अंदर लगाया हुआ है। ये देखें, पहला तो वो आपको दिखाया 18 इंच के गमले में, ये 15 इंच के गमले में, और इसकी हाइट आप चेक कीजिएगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये कहाँ तक, मेरे ख्याल से ये 15-16 फुट हाइट तक गया हुआ है। और इसके ऊपर आपको पत्ते कम नज़र आ रहे होंगे। पत्ते कम होने की वजह यह है कि चूँकि शायद आप दोस्त जानते हो कि मैंने बर्ड्स भी रखे हुए हैं तो मैं यहाँ से पत्ते वगैरह उतार के अपने बर्ड्स को भी सर्व करता रहता हूँ, और सेकेंडली अपने ज़ाती इस्तेमाल में भी इन पत्तों को जो है वो लाता रहता हूँ, जिससे कि मुझे भी हेल्थ के एतबार से काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं और मेरे बर्ड्स को भी माशाल्लाह काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ के एतबार से। तो चले फ्रेंड, आज आप दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग भी अपने घर में ये मोरिंगा का दरख्त बड़े आराम के साथ एक गमले के अंदर लगा सकते हैं। जैसा कि सब दोस्त जानते हैं कि मोरिंगा का हेल्थ के मुतल्लिक़ बेपनाह फ़ायदे हैं, और ये शुगर वाले पेशेंट और बीपी वाले पेशेंट जो हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट का है। और अगर अल्लाह ना करे कि किसी को कोई बीमारी ना भी हो तो भी ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे की चीज़ है। तो लाजमी तौर पे जो भी दोस्त गार्डनिंग करते हैं, मेरा उनको यही मशवरा है कि वो लाजमी तौर पे अपने पास मोरिंगा का कम से कम 1 या 2 जो है वो दरख्त लाजमी अपने पास गमले के अंदर लगाएं। आपको आपके घर की ज़रूरत के मुताबिक पत्ते इसी से मिल जाएंगे। तो चले फ्रेंड, आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग जो है वो ये दरख्त एक गमले के अंदर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये 15 इंच वाले गमले के मुतल्लिक़ ही समझाता हूँ। 18 इंच का तो ज़रा बड़ा हो जाता है। अगर आपके पास इतना बड़ा गमला ना हो या स्पेस इतनी ना हो तो आप 15 इंच वाले गमले को ज़हन में रखें। तो यहीं से ही आपको समझाना शुरू करता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले आपने जब भी ये लगाने का इरादा करना है तो ये चीज़ लाजमी अपने ज़हन में रखनी है कि मोरिंगा का एक दरख्त होता है, ये एक पौधा नहीं होता, एक बुशी झाड़ी नहीं होती, ये एक बेसिकली दरख्त होता है और बहुत बड़ा दरख्त होता है। तो आपने जब भी ये लगाने की कोशिश करनी है तो इसके बीज से आप इसको लगाना जो है आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। बीज से लगता तो है, ये अक्सर जगहों पे बीज से ही ग्रो किया जाता है जो कमर्शियल अंदाज में ग्रो करते हैं, लेकिन आपके लिए यही मशवरा है कि आप इसको बीज से ग्रो करने की बजाय इसको किसी भी नर्सरी पे जाएं, उससे मोरिंगा की कलम लगी हुई है, वो कलम बेसिकली लगाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइज़ की, ये जो है इस साइज़ की जो है वो लगाते हैं कलम, क्योंकि इसमें ज़्यादा बारीक साइज़ की कलम जो है वो नहीं लगाई जाती, इसमें ज़रा मोटी कलम लगाई जाती है, क्योंकि ये सख्त लकड़ी वाला जो है वो होता है दरख्त। तो सख्त लकड़ी से मुराद ये नहीं कि ये बहुत हार्ड लकड़ी होती, सख्त लकड़ी से मुराद है कि ये बेसिकली एक दरख्त होता है। तो दरख्त के लिए जो है ना वो हमेशा हार्ड कलम जो है वो लगाई जाती है, नरम कलम जो है वो नहीं चलती होती दरख्त की ग्रोथ करवाने के लिए।
तो आप इसको जब भी नर्सरी पे जाएं वहाँ से आप इस तरह की लगी हुई एक कलम ले आएँ। तो कलम जब लाएं तो कोशिश कीजिएगा कि आप मार्च के महीने में जो है वो लाएं इस तरह की कलम, या अगर आप उससे कुछ पहले लाना चाहें तो कम से कम फरवरी के एंड पे लाएं ये वाली कलम। क्योंकि अक्सर लोग जो भी इसके कलमों से जो है वो नए दरख्त बनाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो नवंबर या दिसंबर में इसकी जो कलमें काट के ना तो वो मिट्टी वगैरह में दबा देते हैं, या अगर वो शॉपिंग बैग में लगाते हैं तो उसमें दबा देते हैं। तो इसकी कलम को बढ़ने में कम से कम जो है वो 2 से 3 महीने लगते हैं अच्छी ग्रोथ करने के लिए मिट्टी के अंदर। तो अगर आप दिसंबर वगैरह में जाएंगे तो एक तो इसकी टहनी के ऊपर एक भी पत्ता आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 महीने इसकी समझ लें कि ये बिल्कुल इस तरह टहनी, साफ़ टहनी होगी, इसके ऊपर आपको एक भी पत्ता नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि वो आपको सिर्फ जो है ना वो टहनी ही मिट्टी में दबा के तो वो कलम के तौर पे दे दे और आपके पास घर आके वो कलम जो है वो कामयाब ना हो सके। तो इसलिए आपने ये लाजमी जहन में रखना है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में तो आपने बिल्कुल नहीं जाना कलम लेने। लेकिन जब आप फरवरी के एंड पे या मार्च के स्टार्ट में जाएंगे तो लाजमी तौर पे उस टहनी की जो है वो जड़ें निकल चुकी होंगी और वो शॉपिंग बैग से बाहर, या अगर गमले में लगा हुआ है तो गमले से बाहर आपको थोड़ी बहुत नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो इसके ऊपर चूँकि पत्ता कोई नहीं होगा तो आपको इसलिए सिर्फ जड़ों को देख के ही अंदाज़ा करना होगा कि ये पौधा जो है वो अच्छी ग्रोथ में चल रहा है। तो आप वो पौधा ला के अपने घर में इस तरह का जो है वो 15 इंच, या अगर आपके पास गमला बड़ा मौजूद है तो 18 इंच का गमला भी लेके तो उसके अंदर जो है वो मिट्टी आपने पूरी कोशिश करनी है कि मिट्टी इसके अंदर अच्छी सॉफ्ट मिट्टी हो, जिसको बल भी कहते हैं, उस टाइप की मिट्टी, या अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी जो है वो आपने यूज़ करनी है। क्योंकि इसकी जड़ जो है ना वो नीचे काफ़ी मोटी हो जाती है, जैसे कि शकरकंदी टाइप इस तरह मोटी हो जाती है, या आलू की जड़ जैसी होती है। तो अगर आप मिट्टी जो है वो अच्छी यूज़ नहीं करते, वेल ड्रेनेज वाली यूज़ नहीं करते, तो इसकी जड़ें जो है वो गलना शुरू हो जाती हैं। और ज़ाहरी बात है अगर जड़ें गल जाएंगी तो पौधा ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो इसलिए आपने इसको अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी में लगाना है। तो लगाने के बाद आप इसको किसी ऐसी जगह रखें जहाँ फुल जो है वो 7 से 8 घंटे की धूप आती हो। 7-8 घंटे की धूप अगर इस पर आती रहेगी तो माशाल्लाह इसकी ग्रोथ आप देखेंगे कि दिनों में बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इसके ऊपर पत्ते भी इतने आएंगे कि आप उसको जितना भी यूज़ करोगे ये नए से नए पत्ते बनाता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक जगह से इसके पत्ते तोड़े थे तो वहाँ से नए पत्ते जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं। तो चलें फ्रेंड ये दिखाता हूँ, ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से जो है ना पूरी टहनियाँ तोड़ी थी चंद दिन पहले, और अब आप देखें कि यहाँ से नई जो है वो टहनियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। यहाँ से भी यही सूरत हाल है कि नई टहनियाँ जो है वो यहाँ से भी निकलना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह आप इसके जितने भी पत्ते तोड़ते जाएंगे तो ये माशाल्लाह आपको नए से नए पत्ते जो है वो ला के देता रहेगा। और आप इनके पत्तों को जो है वो गर्मी के मौसम में, ख़ास तौर पे ये मानसून के मौसम में बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है। तो आप इस मौसम में जो है वो इसके पत्ते उतार के तो उनको अच्छी तरह ड्राई करके पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप इसको डायरेक्टली तौर पे जो है वो अपने खाने वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट पत्ते को एज अ सैलड भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप आमलेट वगैरह बनाते हैं, सब्ज़ी पकाते हैं तो उसमें भी आप उन पत्तों को एज अ, जैसे हम लोग धनिया वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके तौर पे भी आप उन पत्तों को यूज़ कर सकते हैं अपनी हंडिया वगैरह में। या अगर आप उसको सैलड के तौर पे यूज़ करना चाहें तो डायरेक्टली भी आप खा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं। तो चलें फ्रेंड, आज तो आपको ये मोरिंगा लगाने का तरीका बताया कि किस तरह आप लोग जो है वो मोरिंगा लगा सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आप दोस्तों को बताएंगे कि कैसे आप लोग जो है वो मोरिंगा को पाउडर बना सकते हो और उसका जो है वो कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हो। ये देखिए, ये मैंने डायरेक्ट जो पत्ते तोड़े हैं अपने यूज़ के लिए तो वो आपको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग भी इस तरह जो है इसके पत्ते डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो और इसका पाउडर जो है वो भी
आप बना के यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट पत्ते ये हल्के से कड़वे तो नहीं कह सकते, लेकिन एक लफ्ज़ यूज़ होता है पंजाब में कसैले, कसैले टाइप के कह सकते हो कि इसके पत्ते होते हैं। तो खैर आप लोग अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। जायके से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके आल के बटन पे प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।